हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ्स का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है देखिए। पहले दिया इसमें बोल रहा है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं हम लोग को दिया क्या क्या है। दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, ये हम लोग को दिया है और ये दोनों क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कोट थीटा दिया। ठीक, तो कोट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/p। ठीक है, तो इसके सामने हम लोग लिखेंगे b/p। अब यहाँ से हम लोग को क्या क्या मिल रहा है? पहले तो p का मान मिल गया 8, अगला है b का मान यहाँ से हम लोगों को मिल गया 7। ठीक है, लेकिन हम लोगों को h का मान पता नहीं है। h का मान हम लोगों को पता नहीं है, तो h का मान निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का क्या फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला। ठीक है, तो कर्ण किसको बोलता है? h को बोलता है, लंब p को बोलता है, ठीक है, आधार किसको बोलता है? b को। ठीक है, तो अब यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा। इस h का हम लोग को निकालना क्या है? h ना, तो h का स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इधर चल जाएगा रूट। ठीक है, प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे p का वैल्यू हम लोगों को कितना पता है? 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे b है तो b का वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक, अब क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। 9 4 13 का 3 हाथ मेरा 1, 6 4 10 और 1 11। तो हम लोगों का वैल्यू कितना आ गया? रूट अंडर 113। ठीक है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये रूट के अंदर में ही रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे देखने के बाद हम लोगों को एक चीज का आइडिया आ रहा है। क्या आइडिया आ रहा है? कि जैसे अगर इसको हम a मानते हैं प्लस इसके सामने वाला को b मानते हैं और इसके सामने वाला a और इसको माइनस है तो माइनस इसके सामने वाला b, तो ये हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। आ रहा है समझ में? जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग जस्ट इसी का यूज करेंगे यहाँ पे अभी। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे a के जगह में 1 है और b के जगह में क्या है? साइन थीटा है। तो a का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम नीचे भी जैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, नीचे भी सेम टू सेम होगा, बस यहाँ कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक, अब आप लोग जानते हैं कि 1 के ऊपर कितना भी पावर रहे उसका वैल्यू 1 ही हो जाता है। ठीक है, और दूसरा है साइन थीटा का स्क्वायर, ये तो जैसे का है वैसे रहेगा। 1 कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे चाहिए साइन थीटा का वैल्यू चाहिए और कोस थीटा का वैल्यू चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का p/h होता है, तो साइन थीटा के जगह में p/h दे देंगे, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा। नीचे है 1 माइनस, यहाँ पे कोस थीटा है, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, तो यहाँ पे b/h दे देंगे, स्क्वायर तो था जैसे का वैसे ही रहेगा। 1 माइनस, अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि p का मान कितना है? 8 है, p के जगह में उसका मान 8 दे दिए। h का मान अभी अभी हम लोग निकाले हैं, कितना है? रूट 13, 113।
तो इसके ऊपर होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। अब अगला है b बटे एच। तो b का मान कितना है 7, h का मान कितना है अभी निकाले हम लोग, अंडर रूट 113। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर है ना इसके ऊपर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ठीक है। और नीचे इसमें क्या है, रूट है और स्क्वायर है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर यदि ऐसा है, किसी भी संख्या के ऊपर रूट है और उस पर स्क्वायर भी है, तो ये स्क्वायर क्या करता है, इस रूट को काट देता है, ठीक है ना। तो स्क्वायर क्या करता है, इस रूट को काट देगा, तो जो बचा है संख्या वो बाहर निकल जाता है। तो सेम टू सेम यहाँ भी होगा, जो ये स्क्वायर क्या करेगा, इस रूट को काट देगा तो जो संख्या है वो बाहर आ जाएगा। सेम टू सेम यहाँ भी हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और ये स्क्वायर क्या करेगा, इसको काट देगा, तो ये 113 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे ले आते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, नीचे 1 है, उसी तरह से कुछ भी नहीं है इसके नीचे तो क्या है, 1 है। तो 1 और 113 का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना होगा, 113 ही होगा। 1 से 113 को भाग देंगे 113 ही आएगा, और 113 को 1 से गुना करेंगे 113 ही आएगा। माइनस था माइनस दे दिए, ऊपर में क्या बच जाएगा 64। क्यों बच जाएगा, क्योंकि 113 को 113 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 को 64 से गुना करेंगे तो 64 ही हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से नीचे भी सेम टू सेम हो जाएगा, 113 माइनस नीचे 49 था तो यहाँ पे 49 बिठा दिए। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 113 में 64 को घटाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ पे 13 में 4 गया 9, ठीक है। और यहाँ पे 10 होगा, 10 में 6 गया 4 बटे 113, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे 13 में 9 गया 9 4 13, ठीक है। 4 यहाँ पे बच गया 10, 10 में 6 गया 4, 113। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये भाग में है, इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना में। तो ऊपर वाला जैसा ये ऊपर वाला जो टर्म है ये पूरा का पूरा सेम टू सेम नीचे यहाँ आ जाता है, ठीक है। और ये वाला में इस वाला में चेंज क्या होता है कि यहाँ पे जो भाग है ना, इसको हम लोग यहाँ पे गुना में लिखेंगे, और जो ये नीचे वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, तो ये उल्टा हो जाता है, ये नीचे वाला ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाला क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 113 ऊपर चले जाएगा और 64 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं जो कटता है इसमें कटा देंगे, ये 113 एक बार में कट गया ठीक है। यहाँ 49/64 ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला यहाँ पे होता है बी बटे पी, और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए। अब यहाँ पे b का मान कितना है 7 है, और p का मान कितना है 8 है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 49, नीचे क्या होगा 8 8 64, ठीक है। इसका आंसर हो गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना।